अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी से कि वो आए और यहां पर संबोधित करें। अनिल चौधरी जी। नमस्कार। आज की इस ऐतिहासिक महंगाई हटाओ महारैली के इस सम्मानित मंच पर वरिष्ठ मेरे नेतागण, हमारे दाएं हाथ पर उपस्थित कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ उपस्थित नेतागण, देश के दूर दूर कोने से आए हुए कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ता, राहुल जी के जाबाज सिपाहियों को मैं नमन करता हूं। मेरी मातृशक्ति, युवा कांग्रेस, एनएसआई, सेवा दल और देश के अलग अलग कोने से उपस्थित देहात से, गांव से, शहर से आए हुए तमाम वो लोग जो इस ऐतिहासिक रैली में शामिल होकर के इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने आए, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी सहयोगी, मेरी साथी पूर्व वक्ता ने जिस तरह से तानाशाही सरकार के खिलाफ जो बातें रखी हैं, साथियों उनको मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, इस देश में केवल महंगाई नहीं, ये महंगाई के रूप में खुली लूट इस देश में मची है। इस लूट के खिलाफ जहां मेरे नेता, आप सबके नेता, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, ना केवल आवाज बुलंद करते हैं साथियों, कहना चाहता हूं पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन ये तानाशाही सरकार 2014 से लगातार इस देश को सपने दिखाती रही, अवाम को सपने दिखाती रही, सबका साथ सबका विकास नारे के साथ सहयोग मांगती रही, सरकारें बनाती रही। लेकिन अफसोस इस बात का है कि समय बीतता रहा, समय बीतने साथ इस देश के अंदर महंगाई चरम पर बढ़ती रही। अफसोस इस बात का है कि इस देश में पिछले 7 वर्षों में जिस तरह से खाद्य तेल की हम बात करें, खाद्य वस्तुओं की हम बात करें, या अन्य वो चीजें जो रोजमर्रा में हम गांव देहात से लेकर शहर में हम जो प्रयोग करते हैं, उनके जिस तरह से मूल्य रेट बढ़ते जा रहे हैं, ये सरकार उनको अनसुना करती है। तेल के ऊपर खुली लूट इस देश में बची है। जिस सरकार ने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल से कमाया हो, और वो सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। मुझे नहीं मालूम किसका विकास हुआ, किसका इस देश में विकास हुआ, लेकिन एक बात जानता हूं, इस देश में यदि किसी का विकास हुआ तो भाजपा के सहयोगियों का विकास हुआ। यदि किसी का विकास हुआ इस देश में तो भाजपा के नेताओं का विकास हुआ। यदि किसी का विकास हुआ तो मोदी जी के मित्रों का विकास हुआ। यदि किसी ने इस देश में भुगता है तो साथियों किसानों ने भुगता है, नौजवानों ने भुगता है, जिन सरकार ने इस सरकार के साथ सहयोग दिया था। इस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, ये तानाशाही सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर लगाम लगाना चाहती है, लेकिन ये सरकार भूल जाती है ये राहुल जी के सिपाही हैं, ये कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं। अरे हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, मोदी तुम्हारे इस पुलिस प्रशासन से, इस शासन से हम क्या डरेंगे। मैं इस बात को इस सभागार में भी कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वज उस समय नहीं डरे तो आज इन चोरों से क्या डरेंगे, इन लुटेरों से क्या डरेंगे जो खुले तौर पर लूट इस देश में मचाते हैं। ये सरकार, मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस के नेतृत्व पर, कांग्रेस के उन सांसदों पर जो पार्लियामेंट में लड़ते हैं, उन कार्यकर्ताओं पर जो सड़कों पर आवाज उठाते हैं, गरीब की, मजदूर की, किसान की, आप उसमें लगाम लगाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मोदी जी, यदि लगाम लगानी है तो महंगाई पर लगाम लगाइए। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पर लगाम नहीं लगा सकते, ये आपसे डरने वाले नहीं है। और मैं इस मंच से स्वीकार करता हूं कि हमारे नेता एकमात्र वो नेता है जो मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। तमाम विपक्ष के अंदर यदि आज कोई नेता दिखाई देता है तो राहुल गांधी वो नेता दिखाई देता है जो मोदी से प्रश्न पूछने की हिम्मत रखता है। मैं इतना ही कहते हुए, सरकार में जहां भारत सरकार में मोदी सरकार इस देश को लूटने का काम करती है, वहीं राज्यों में भी राज्य सरकारें भी इससे अछूती नहीं है। लगभग 20 लाख करोड़ मोदी सरकार सेंटर में लूटती है, तो जीएसटी के रूप में और वैट के रूप में दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता से 20
से 25,000 करोड़ रुपए का काम करता है। इन सरकारों के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी है। आज की ऐतिहासिक महारैली इनको जवाब होगी इस बात का कि 60 सालों में इस देश ने जो भुगता है अब और वो सहन करने वाले नहीं है। राजस्थान के इस जयपुर में आयोजित इस सभा में मैं आभार व्यक्त करता हूं तमाम शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल साहब का, आदरणीय हमारे गहलोत साहब का, जिन्होंने यहाँ एक अच्छे बहुत ही होस्ट के रूप में कांग्रेस के परिवार साथियों का अभिनंदन किया है। इन शुभकामनाओं के साथ अभी थोड़ी देर में सोनिया जी राहुल जी को सुनेंगे। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद अनिल जी।